क्योंकि बाइबल कहती है उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ, एवरीथिंग इज कंप्लीट, फिनिश। अब तूने विश्वास करना है और प्रार्थना करनी है और मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा। यिर्मयाह 33:3 में लिखा, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें समझाऊंगा जो तू अब नहीं समझता। हालेलुया। कितनी प्रेयर है आपकी। पतरस और यूहन्ना लंगड़ा चलाने के लिए नहीं जा रहे थे। कहां जा रहे थे? प्रार्थना करने के लिए। चलो प्रेयर करके आते हैं। आज अगर प्रेयर करनी हो, इधर बच्चे खेल रहे होते हैं और मम्मी प्रेयर में बैठी होती, इधर फोन साइड पे पड़ा है, टिंग 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 टिंग, प्रेयर छोड़ के फोन, हेलो, ये कौन सी प्रेयर है? इधर व्हाट्सएप खुला है, इधर यूट्यूब खुला है, इधर फेसबुक खुली, इधर फोन बज रहा है, इधर बच्चे के साथ बात हो रही, इधर कुकर की दाल रखी हुई है प्रेयर करने के दौरान कि जब 10 सीटियां बज जाएंगी तो मैं कुकर से दाल हटा लूंगी। आप प्रेयर नहीं कर रहे हो, आप अपनी जिंदगी के साथ ड्रामा कर रहे हो। जो आप नाटकों में देखते हो ना ड्रामे, हमारे टीवी चैनल को चेंज करने में कहीं गलती से भी नाटक लग जाए ना, 1 सेकंड के लिए भी, तो मैं अपनी वाइफ को बता दूंगा, अगर ये ड्रामा लोग देख ले, इसीलिए लोगों की लाइव ड्रामा बन के रह गई। जो नाटकों में होते हैं उनके घरों में भी ऐसा ही होता है, पूरा ड्रामा चल रहा होता है। ननान में परजाई, जठानी, दरानी, पूरा ड्रामा। क्यों? सारा दिन देखने ड्रामा, तो ड्रामे ही होने घर। अगले पैसे लेंदे 2-2 लाख रुपया एक दिन दा ट्रेन दा। तुम वेले बह के ड्रामा देख के लाइव ड्रामा बना ली, लाइफ चेंज नहीं की प्रेयर च। हालेलुया। वेले बैठ के ड्रामा कर ली, लाइफ भी ड्रामा कर ली पूरा। मुझे सस वधिया गल भी करेगी, क्योंकि नाटक च देख लिया सस्सा वधिया नहीं, तो सस दी वधिया गल भी माड़ी लगनी। क्यों? जो देखोगे तुम, जो छपा लोगे अंदर। इसलिए परमेश्वर ने कहा, सच्चाई से अपनी कमर कस, अगर तू दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझाना चाहता है। और आप जानते, बाइबल कहती है सच्चाई परमेश्वर का वचन है, कमर आपकी बुद्धि है। कहता अपनी बुद्धि को परमेश्वर के वचन से कस ले, ताकि शैतान जब अटैक करने के लिए आए वो ना कर सके, तो उसके तीरों को बुझा सके। फालतू चीजें देखोगे, फालतू चीजें लाइफ में होंगी। हालेलुया। कितनी प्रेयर है आपकी, मैं पूछ रहा हूं आपसे। यीशु मसीह ने 12 चेले चुनने थे, क्या की सारी रात? हाँ, क्या की सारी रात? 12 चेले चुनने से पहले क्या की? प्रार्थना की। यीशु मसीह मालिक होकर दुनिया का 12 चेले चुनने से प्रार्थना कर रहे हैं। उसने हीलिंग करने से पहले क्या की सारी रात? प्रार्थना की। हीलिंग करने के बाद क्या किया सारी रात? फिर प्रार्थना की, पिता से बात की। एक अच्छा क्रिश्चियन प्रार्थना से शुरुआत करता है अपने दिन की, और प्रार्थना से खत्म करता है अपने दिन को। उसके लिए प्रेयर सब कुछ है। वो सुबह भी प्रेयर के साथ उठेगा और रात को सोएगा भी प्रेयर के साथ। हालेलुया। तभी तो आपको विजन आते हैं, तभी आते हैं विजन। आप टीवी देख के बैठोगे, वैसे विजन आएंगे आपको। आप प्रार्थना करके सोएंगे, आपको वैसे ही विजन आएंगे। हालेलुया। मैं बहुत कम सपने देखता हूं, बहुत कम। विश्वासियों की तरह मुझे हर रोज नया सपना नहीं आता, पर जब आता है तो वो पक्का आता है। हमें वो क्लियर आता है फिर कि क्या होने वाला है। सुलेमान को सपना आता है कि परमेश्वर कह रहा है मैं बुद्धि दे रहा हूं। मेरे को सपना आता है एक दिन, और मैं अपने पेट को, अपने पालतू जानवर को देखता हूं बड़ा हुआ, और अगले दिन वो गुम जाता है। उसी दिन, अगले दिन नहीं, अगर 12-1 बजे सपना आया तो उसी दिन वो गुम जाता है। और मैं सोच रहा हूं मुझे सपना क्यों आया और वो गुमा क्यों। और मैं ऊपर जाता हूं और हाथ करता हूं उस दिशा में जहां वो गुमा, कि परमेश्वर उसका माइंड घुमा और वो उस बंदे के सामने आए जो मुझे जानता हो। और मेरा एक दूर रहने वाला पड़ोसी सुबह उठ के 6 बजे ये सोच रहा है आज मैंने सैर करने जाना है। लाइफ में कभी सैर करने नहीं गया और सुबह उठ के सैर करने जा रहा है, और जानवर जो भागते हैं आपको देख के, उसके साइकिल के पास आके बोलता है म्याऊं, मुझे घर ले जा भाई, दूध ने दिमाग पकड़ा हुआ। म्या प्रार्थना करने के दौरान मैं लोगों को बताता हूं कि आप लोग जिस टाइम सोते हो उस टाइम मैं जागता हूं।
आप 8 बजे उठते हो, मैं 8 बजे के बाद सोता हूं। आप रात को 10 बजे सोते हो, उस टाइम प्रेयर शुरू होती है 10 से सुबह 8 बजे तक। और ये आज नहीं, ऐसा सालों से ऐसा लोग ऐसा मालूम था। जैसे ही मैंने प्रार्थना के कमरे में आना, इशारे शुरू हो जाने कि मैं चलना काका, ये हूं 8 घंटे काम बुक है, मैं निकलने लगा, तू संभाल ली। हाँ, और 8 घंटे प्रेयर, कोई विषय नहीं प्रेयर का, कोई किडनी नहीं, कोई लीवर नहीं, कोई विषय नहीं, बस बैठे हैं 8 घंटे क्या कर रहे हैं? वर्शिप, प्रेयर, वर्शिप, प्रेयर। कैसे नहीं मसले हल होंगे, कैसे नहीं होंगे, कहां जाएंगे वो, कहां जाएंगे? पर प्रेयर की नहीं, आधे घंटे की प्रेयर है। आजकल जब हम प्रार्थना में बढ़ रहे हैं तो मैं और मेरी वाइफ, जब हम बहुत कम बात करते हैं सपनों के बारे में, आज तक कभी नहीं की। और मैं ऊपर से प्रेयर करके आया और हम कई बार दोपहर को हमने आधा घंटा सोना है या लेटना है, ताकि जो प्रेयर हमने की है कि परमेश्वर हमसे बात कर सके। और हम दोनों सोए और दोनों को सपना आता है, मेरे को अलग, इसको अलग। कभी नहीं ऐसा हुआ कि जब ये उठे मैं उससे पूछूं मुझे सपना आया, तेरे को सपना आया? कभी नहीं हुआ ऐसे आज तक मैरिज में। कल मैंने कहा तेरे को सपना आया? कहती आया। मैं क्या देखा सपने में? कहती मेरे पास से एक पास्टर बैठा था व्हाइट कपड़े डाल के, और उसने मुझसे पूछा कि कैसे हो तुम, अब वचन प्रचार करते हो तुम? तो उसने कहा हाँ, अब मैं वचन प्रचार करती हूं। सुनो, उसके 2 घंटे बाद एक पास्टर हमारे घर में आते हैं, उनकी चर्च को मैं हेल्प कर रहा था, इसलिए मैंने उन्हें बुलाया था। व्हाइट कपड़े डाल के आए और मेरी वाइफ से पता क्या पूछा? कहते कैसे हो, वचन प्रचार करते हो? और हम शॉक्ड, हम दोनों शॉक्ड, हम दोनों सरप्राइज्ड, क्योंकि 15 मिनट पहले हम अपने बेडरूम से कह के उठे। हालेलुया। और मैंने उसको बताया कि जो वचन का मसा तू मांग रही है वो खुदा ने दे दिया तेरे को कल। ये सपने का मतलब ये था। हालेलुया। ऐसे ही मुझे हीलिंग मिली है, ऐसे ही मुझे प्रीचिंग मिली है, ऐसे ही मिला मुझे सपने में। 90% चीजें मुझे ड्रीम्स में मिली मेरी लाइफ में। पर आज सपना आएगा कैसे? आज पूर्णिया जो है, बूढ़ा जो है आत्मा में, वो सपना देखेगा कैसे? क्योंकि सारा दिन तो पबजी चल रही है, सारा दिन तो व्हाट्सएप चल रहे हैं, सारा दिन तो मैच चल रहे हैं, तो कैसे देखोगे? तो कैसे सपना देखोगे? कैसे ड्रीम देखोगे? यीशु मसीह ने कहा कमर कस लो। पतरस कहता है कि अपनी बुद्धि की कमर कस लो। अच्छा, कमर का मतलब बुद्धि। कसे किससे? पौलुस कहता सच्चाई से अपनी कमर कस लो। आमीन। उसने कहता सच्चाई से अपनी कमर कस लो। फिर से पढ़ेंगे उस आयत को। सत्य से कहता अपनी कमर को कस लो, क्योंकि जब शैतान तुम पे अटैक करेगा वो तुम्हारे दिमाग पे करेगा। अविश्वास का जब अटैक होगा तुम्हारे दिमाग में होगा। तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, इससे अपने विश्वास को इस चीज पर केंद्रित मत करो। अपने विश्वास को इस चीज पर केंद्रित करो जो वचन में लिखा हुआ है वो सच्चाई है। वो मेरा परमेश्वर है, वो चंगा कर सकता है, वो छुड़ा सकता है, वो एकमात्र परमेश्वर है। ये वचन में लिखा और यही मेरे विश्वास का आधार है। क्योंकि आज मुझे प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है। एक समय था जब नहीं मिल रहा था। आज किसी को कामयाबी मिल रही, लेकिन एक समय था जब नहीं मिल रही थी। तो अगर हम दुनियावी तरीकों से देखेंगे, अगर हम ये देखेंगे कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, उस पर अगर मेरा विश्वास रहेगा तो वो तो तब रहेगा जब होगा काम, और जब तब नहीं रहेगा जब काम होने बंद हो जाएंगे। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा अपनी कमर को अपने आसपास की घटनाओं से नहीं, अपनी बुद्धि की कमर को सच्चाई के साथ कसना है। और बाइबल कहती है इस दुनिया में सब लोग झूठे हो सकते हैं, देश झूठे हो सकते हैं, लेकिन जो आपके हाथ में ये वचन है ये कभी झूठा ना था, ना है और ना हो सकता है। ये जो आपके हाथ में वचन है कभी झूठा नहीं हो सकता। आमीन।